हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैंक्स के बारे में बात करेंगे, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये दोनों ही बैंक में काफी सिमिलरिटीज है। दोनों को लाइसेंस मिला था 5 साल पहले। दोनों ही इनऑर्गेनिक रूट से ग्रो हुई है, यानी मर्जर एक्विजिशन से ग्रो हुई है। बंधन बैंक ने 2018 में ग्रह फाइनेंस को अक्वायर किया था और उसके बाद इसका काफी वॉल्यूम रेवेन्यू बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये मर्जर है फर्स्ट कैपिटल और आईडीएफसी बैंक का, और उसके बाद ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निर्माण हुआ है। तो दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। नजर करते हैं इनके फाइनेंस आंकड़ों पे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट के बारे में बात करेंगे और फिर मैं मेरा निचोड़ कंक्लूजन आपको इसमें दूंगा। करंट मार्केट प्राइस बंधन बैंक का 408 रुपया, आईडीएफसी फर्स्ट 44 रुपीज। बंधन बैंक का प्राइस हाई है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये काफी अच्छा प्राइस गिना जाएगा। और ये हालांकि 2 दिन पहले का डेटा है, अभी हाल ही में इसने थोड़ा प्राइस में करेक्शन दिया है। मार्केट कैप 60,374 करोड़, आईडीएफसी बैंक लगभग 2600 करोड़। तो यहाँ बंधन बैंक का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 गुना 3.5 गुना है आईडीएफसी फर्स्ट के मुकाबले। नेट इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। बंधन बैंक का आईडीएफसी बैंक से 3 करोड़ ज्यादा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैं एक स्टार देना चाहूंगा बंधन बैंक को। इसके दो रीजन है। एक तो इसका जो कासा परसेंटेज है, यानी जब हम करंट सेविंग अकाउंट बोलते हैं, उसका ऑलमोस्ट 48% है, विच इज वेरी हेल्दी और बेटर देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सेकेंडली, इसके जो डिपॉजिट्स है ये भी काफी हाई है एज कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दोनों के नेट एनपीए के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी विजेता है बंधन बैंक का 0.6 और आईडीएफसी फर्स्ट 0.9। अगर नेट एनपीए 1.5 से कम है तो ये हेल्दी अच्छा गिना जाता है। ये दोनों ही बैंक का नेट एनपीए बहुत अच्छा है, तो हालांकि दोनों को स्टार मिलने चाहिए, बट जिस कंपैरेटिव स्टार मैं बंधन बैंक को देता हूँ। बंधन बैंक का नेट एनपीए इज इवन बेटर देन एचडीएफसी बैंक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये 7% है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 4.5% है। यानी जो इंटरेस्ट इसको मिलता है वर्सेस ये जो इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को या जो इससे लोन लेते हैं इनको देते हैं, इसका जो डिफरेंस है ये काफी अच्छा है, बहुत हेल्दी है बंधन बैंक का। और ये इसका जो रेवेन्यू है, ओवरऑल जो अर्निंग है, उसमें ये रिफ्लेक्ट करता है। ज्यादा एनआईएम होना एक बहुत पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% है बंधन बैंक का, बेटर देन आईडीएफसी फर्स्ट जहां पे 5.5 है। पीई रेशियो आप देखो तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट का अभी अर्निंग नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आई मीन प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे आया नहीं है। लेकिन बंधन बैंक का पीई अराउंड 22 है, ये एक हेल्दी पीई है। हालांकि लास्ट 2-3 महीने में इसने प्राइस में अच्छा मोमेंटम लिया है, वरना इसका पी अराउंड 17-18 के पास में था। वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट भी था। प्रमोटर होल्डिंग दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल है 40%, और बैंक इंडस्ट्री में प्रमोटर होल्डिंग जनरली कम ही होता है एज पर द गाइडलाइन एंड लॉज। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों ही आंकड़े ठीक लगते हैं। अर्निंग पर शेयर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट का अर्निंग अभी नहीं है, उसका प्रोविजनिंग में इसने काफी अमाउंट देना पड़ा है, तो उसका निगेटिव ईपीएस है। बंधन बैंक का ऑलमोस्ट 17 ईपीएस है और वेरी फास्ट ग्रोइंग ईपीएस है। तो ओवरऑल बिटवीन बंधन बैंक एंड आईडीएफसी, सिर्फ नंबर और फाइनेंस के आंकड़ों पे मैं बंधन बैंक को प्रेफरेंस दूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी वैद्यनाथन जी है, वेरी प्रूवन मैन, हाईली रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री। ये आए हैं, इन्होंने आईसीआईसीआई में अपना स्टिंट किया था, वेरी सक्सेसफुल। इन्होंने कैपिटल फर्स्ट को काफी ग्रो किया है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर गिने जाते हैं। और इनका जो एक्सपर्टीज है रिटेल बैंकिंग में है, जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ये एक तेजी से रिटेल सेगमेंट में आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है जहां मैनेजमेंट बहुत टॉप क्लास होता है, वहां पे कितने भी चैलेंजेस आए, इन द लॉन्ग रन वो कंपनी, वो इंस्टीट्यूशन
बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इनका ऑलमोस्ट 30 साल से भी ज्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है और ये पूरा एक्सपीरियंस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी यूज हो रहा है, इसके काम आ रहा है। बंधन बैंक के एमडी चंद्रशेखर जी, ये भी बहुत जाने माने एग्जीक्यूटिव है। ऑलमोस्ट इनका 20 वर्ष से ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये एक माइक्रो लेंडिंग सेगमेंट में लीडर गिने जाते हैं, एक्सपर्ट गिने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही बैंक के जो मैनेजमेंट लीडर्स है, ये टॉप क्लास मैनेजमेंट, मैं इन दोनों को कहना चाहूंगा। अब एक न्यूज पे नजर करते हैं। बंधन बैंक की अभी रिसेंट न्यूज आई है जो इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में है। एडवांसेस ग्रू बाय 23% टू 80,255। तो ये इसके कारण इसके प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये हमें देखने मिलेगा, ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी बंधन बैंक का स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा क्योंकि इसका दूसरा कारण है कि इसने 80,000 से ज्यादा ईसॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसके कारण इतने सारे इक्विटी जो मार्केट में आई है उसका प्रभाव पड़ा है प्राइस पे, इसलिए इसको थोड़ा प्राइस में करेक्शन देखने मिला है। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि इसका मैनेजमेंट टॉप क्लास है, एक तेजी से बढ़ती हुई बैंक है, अभी आंकड़े इतना से इसका परफॉर्मेंस रहा, तो दिस कैन बी अ वंडरफुल बैंक फॉर फ्यूचर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 अपडेट में डिपॉजिट सर्ज्ड बाय 100%, रिटेल डिपॉजिट्स। और जैसे मैंने बताया वैद्यनाथन जी का जो फोकस है वो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि वो कितना तेजी से रिटेल सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जिस तरह से रिटेल ग्रोथ है, हम देख सकते हैं एचडीएफसी का भी एक जमाने में उस तरह से रिटेल ग्रोथ था। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट है, वो उनका ये भी मानना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैन बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, एंड इफ दैट हैपेंस शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रिटेल डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं ऑलमोस्ट 58,435 करोड़ से। तो इसको ये जो डिपॉजिट्स है, ये इनका इन्वेस्टमेंट होता है या आगे लोन में लिए दिया जाता है, होम लोन, व्हीकल लोन, कॉर्पोरेट लोन, उसमें इसको उनको तगड़ा रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है और इसके कारण बैंक को काफी फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अच्छा रनअप लिया है ओवर द लास्ट 2-3 डेज। तो अगर मैं एक निचोड़ देता हूं मेरा, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फोकस रिटेल ओरिएंटेड पे है। वैद्यनाथन जी का जो एक्सपर्टीज है और हमें इसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इसका लोन बुक बहुत अच्छा है, बेटर देन बंधन बैंक। तो लोन बुक अच्छा होने से इसका प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू भी ग्रो होगा आने वाले समय में। और इसने क्या किया है कि इसका एक जो वीक पॉइंट है कि काफी सारा कॉर्पोरेट लेंडिंग था कैपिटल फर्स्ट का। अब मर्ज होने के बाद अब रिटेल में फोकस हुआ है, तो इन्होंने कॉन्स्टेंटली कॉर्पोरेट लेंडिंग को कम किया है। लेकिन फिर भी जो बड़े कॉर्पोरेट्स है जैसे वोडाफोन, आइडिया, इनका एक ऑलमोस्ट 3 से 4% का रेशियो गिना जाता है। तो अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट इसके स्टॉक प्राइस और परफॉर्मेंस पे भी आता है। और अगर कोई बड़े कॉर्पोरेट अगर अपने एसेट्स एनपीए, लोन एनपीए डिक्लेयर करते हैं तो इसको इनको प्रोविजनिंग में काफी नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में वेरी वेरी रिस्की, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और इसका दूसरा निगेटिव पॉइंट है जो लोअर कासा है। अभी इसमें ये पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल एज कंपेयर टू बंधन बैंक इसका लोअर कासा परसेंटेज है, 18 से 20% ही है, जाके बंधन बैंक का 40 से 45% है। और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी 22% है, ओवरऑल हेल्दी है, लेकिन एज कंपेयर टू बंधन बैंक जिसका इंस्टीट्यूशन होल्डिंग 38% है, ये थोड़ा कम है। बंधन बैंक के सभी पैरामीटर्स बहुत शानदार है, एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग बैंक है। इसका रूरल में बहुत ज्यादा फोकस है, 1000 से ज्यादा ब्रांच है और इसके कारण इसको जो डिपॉजिट्स मिल रहे हैं ये भी एक तगड़े डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। बैंकिंग सेगमेंट में, प्राइवेट बैंकिंग सेगमेंट में जहां बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, इसका जो कासा रेशियो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके कारण आने वाले समय में भी मुझे लगता है ये तेजी से बैंक आगे बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी बहुत बेहतरीन है। इसका एक ही रिस्क है, जो माइक्रो लेंडिंग जो इसका स्ट्रेंथ है, ये रूरल या गांव वगैरह में जो लेंडिंग होता है वो अनसिक्योर्ड लोन भी गिना जाता है। और वहां पर इस सेगमेंट में अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो हो सकता है कि कुछ लोन डिफॉल्ट्स भी हो सकते हैं। मेजर निगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको ये रिस्क की तरह जानना जरूरी है।
तो ओवरऑल मेरा यही कंक्लूजन है, दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे बंधन बैंक बहुत फंडामेंटली साउंड लगता है। आईडीएफसी बैंक के बहुत पॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो अगर आपका रिस्क एपिटाइट है तो इसमें भी आप डिप पर इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी और अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको बंधन बैंक में अक्यूमुलेट करना है, अगर प्राइस 350 के आसपास में आपको डिप या करेक्शन में चांस मिलता है तो इसे आप अक्यूमुलेट कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। बंधन बैंक इज लुकिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव, फंडामेंटली स्ट्रांग, और ये एक अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई एनालिसिस। ये मेरी निजी राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी भी निवेश से पहले आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और एक्सपर्ट कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही कोई भी निवेश का डिसीजन लीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।